नमस्कार दोस्तों, राकेश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों आखिर एक रिटेल इन्वेस्टर, एक नया इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉस बुक करना पड़ता है। आखिर ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से उसको लॉस बुक करना पड़ता है और ऐसे कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं जिससे हम उस लॉस को अपना मिनिमाइज कर सकें या प्रॉफिट में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो अगर हम पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन से चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो न्यू इन्वेस्टर आता है, एक नया इन्वेस्टर आता है मार्केट में जो कि लॉस बुक करता है। जैसे कभी आपने कई लोगों ने सुना होगा कि लास्ट अगर आप कोरोना के बाद से अगर देखा जाए तो कई सारे नए लोग आए मार्केट में आए और उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने लॉस बुक किया और अपना शेयर मार्केट छोड़ के चले गया। तो क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न होता है दोस्तों कि दे डोंट बाई स्टडी पर्टिकुलर स्टॉक। मीन्स उनको स्टॉक के बारे में पढ़ना ही नहीं है। किसी ने दोस्त ने कोई भी स्टॉक रिकमेंड कर दिया और उन्होंने स्टॉक परचेस कर लिया। रिकमेंडेशंस, आपने टीवी देख लिया, उसने स्टॉक रिकमेंड किया, किसी दोस्त ने बोला भाई ये स्टॉक ले ले तू, बस 1 साल में तू 4 गुना हो जाएगा, वो स्टॉक उसने ले लिया। और दोस्तों, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि उनमें से कई सारे लोग तो कंपनी का बिजनेस ही नहीं जानते आखिर कंपनी करती क्या है। दोस्तों, एक बहुत फनी चीज़ बताऊँगा आपको। एक कंपनी है पोशाक करके, एक बहुत बड़ी केमिकल बिजनेस की कंपनी है। लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा तो बोले भाई पोशाक, इसका मतलब कोई पोशाक बनाने मतलब कपड़े बनाने की कंपनी है। तो इस तरह के लोग अगर मार्केट में आएंगे तो उससे लॉस तो बुक करेंगे, प्रॉफिट आने के तो कोई उसमें रीज़न ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि वो अपना खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं। वो मैंने कोई शेयर बता दिया भाई तू ये शेयर ले ले, भाई क्यों ले ले? आप पहले ये तो देखो आखिर कंपनी करती क्या, क्या फंडामेंटल से क्या है, आखिर मैं उस शेयर को क्यों ले लूँ। भाई आप अगर किसी फल खरीदने, सब्जी खरीदने की दुकान पे जाते हो तो पहले ये बोलते हो ना कि भाई क्या रेट दिया, कैसे दिया। ऐसा तो है नहीं कि आपने बोला भाई 1 किलो आलू दे दे, 1 किलो सेब दे दो, आपने लिया और लेके चले आए। आप पहले उससे कुछ तो बार्गेनिंग करते हो, कुछ तो देखते हो, 2-3 दुकानें जाकर देखते हो कहाँ पे कैसा क्या मिल रहा है। तो सबसे बड़ा मैटर है कि अपना खुद का एनालिसिस नहीं करते और उनको ना बेसिक जो मार्केट, शेयर मार्केट को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होते उनको कि आखिर किन किन चीज़ों को पहले सीख कर, पहले पढ़कर हम लोग की स्टॉक मार्केट में जाना है। और कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग ना पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। अरे भाई 1 रुपए का शेयर है, 1 लाख रुपए लगाते हैं, 1 करोड़ रुपये हो जाएगा 1 साल में। ये अरे यार कोई मजाक बना रखा है, 1 लाख 1 करोड़ कैसे हो जाएगा? ये 1000% की रिटर्न मीन की कोई भी शेयर आपको ऐसे दे देंगे। और दोस्तों, आप 95% जो भी इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो सिर्फ पेनी स्टॉक पे भागता है कि 1 रुपए का शेयर ले ले, 2 रुपए का शेयर ले, 2.5 रुपए का शेयर ले लो, 1 लाख रुपए लगाऊंगा, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? और सबसे बड़ी चीज़ तो उनका इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है कि यार एक स्टॉक ले लिया, भाई स्टॉक से मैंने जैसे मोहब्बत हो गया। अरे भाई स्टॉक है तो गर्लफ्रेंड थोड़ी कि उसे छोड़ना नहीं मुझे। भाई स्टॉक आपने लिया, आपने फंडामेंटल्स पढ़े, आपने टेक्निकल पढ़े, आपने प्रॉफिट देखा, आपने देखा कि स्टॉक डाउन में चला गया है, बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं, फंडामेंटल्स ठीक, और आप उसके स्टॉक से निकलिए। क्यों लॉस बुक करना? और कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं। भाई स्ट्रेटजी कहाँ से फॉलो करेंगे जब उनको पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पढ़ा नहीं, दूसरे की रिकमेंडेशन पर ले रहे हैं स्टॉक, खुद का एनालिसिस कर नहीं रहे हैं, कंपनी का बिजनेस पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो कौन सी स्ट्रेटजी में करेंगे? कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी। और कोई मनी मैनेजमेंट नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है कि 1 लाख रुपए लगा दिया, शेयर गिर के कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहीं भाई मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। अरे भाई अगर आपने कंपनी का फंडामेंटल्स नहीं पता है, कंपनी के टेक्निकल्स नहीं पता है, कल को अगर 100 रुपये का शेयर घट के 1 रुपये का आ गया तो लॉन्ग टर्म में क्या 1 रुपये का शेयर फिर थोड़ी 100 रुपये की जल्दी चला जाएगा ये। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। और कुछ लोग तो और बड़े लोग मिल गए मुझको मार्केट में कि भाई वो कहते हैं भाई मैं तो लोन लेकर करता हूँ, भाई 14% शेयर पे लोन ले लूँगा मैं, परसेंट पे लोन ले लूँगा मैं, और 14,000 के 1 लाख रुपए लोन लूँगा, 14,000 तो 1 महीने में निकल आएगा ये। और करते करते मतलब है ना, एक आपने कहानी सुनी होगी कि मैं 1 भैंस खरीदूँगा, 1 भैंस से 2 भैंस होगी, 2 भैंस से 4 भैंस होगी, इससे बड़ा डेयरी का फॉर्म खोल लूँगा ये। तो भाई ऐसे लोग तो शेयर मार्केट में लॉस बुक करेंगे ही, और फिर बाद में ब्लेम करेंगे कि भाई शेयर मार्केट एक जुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे की स्लाइड हम ये देखते हैं आखिर ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको उठाकर हम लोग शेयर मार्केट में लॉस से बच सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल आपको दूंगा। आप किसी शॉप पे गए, आप किसी मॉल में गए, आपको मान लीजिए जीन्स खरीदनी है, तो ऐसा नहीं होता ना कि कभी आपने जीन्स खरीदी आपने, या एक ही शॉप पे गया और ख़रीद के लेकर चले आए।
ठीक ना। आप कई सारी शॉप्स में जाओगे, आप जीन्स की क्वालिटी लोगे, या आप इलेक्ट्रिक गुड्स का एक एग्जांपल ले लिए। इलेक्ट्रिक गुड्स में आप कंपेरिजन करते हो ना, भाई ये इस कंपनी का टीवी है, कंपनी ए का टीवी है, कंपनी बी का टीवी है, उसमें क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं, मैं उसको क्यों लूँ। सेम उसी तरीके से आप कभी भी अगर स्टॉक खरीदिए, सबसे पहले तो आप उसकी ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़िए। सबसे पहले तो आप ये पढ़िए कि कंपनी आखिर बिजनेस क्या करती है। भाई अगर आपको पता है कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, तभी तो आपको अब कंपनी का फ्यूचर कैसा है, आप उसका सेल क्या है, उसके प्रॉफिट्स क्या आ रहे हैं, उसका सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंट क्या है, ईपीएस क्या है, पी क्या है, ईटीसी, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना ये चीज़ आपको। ये भाई आपने कंपनी की बिजनेस समझा, भाई किसी कंपनी का आपने स्टॉक खरीदा और वो कंपनी 2G सेगमेंट में काम करती है। भाई अब तो 5G आने वाला है, तो 2G क्या करेगा, आप उसको अगर शेयर ले लोगे तो आप उसमें पैसा कहाँ से बनाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपने नया अभी इस शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो दोस्तों मेरी सलाह सबको हमेशा ये रहती है, ये मेरा भी एक अपना, मैं करीब लगभग 10 साल से मार्केट में हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारे लॉस बुक किए हैं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स में आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग ऐसे करिए, आपने कोई शेयर लिया, आपने उस शेयर को पढ़ा, आपने उसका सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, प्रॉफिट देखा, लॉस देखा, उसको ना एक जगह एक पेपर में नोट करिए। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ये इसका शेयर अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये टारगेट्स हमारे अचीव हो सकते हैं। उसको एक पेपर में देखिए, फिर टाइमली आप उसको अपना रिव्यू करते रहिए कि देखिए मैंने ये देखा था, ये देखा, तो मैंने ये पॉइंट नोट किए, तो आज देखिए शेयर यहाँ से यहाँ पर हो गया। अगर आपने 1 रुपए का शेयर लिया, अगर वो कल को 1 रुपये 50 पैसे हो गया, आपने देखा कि हाँ इसमें प्रॉफिट आ भी रहा मेरा, ये पेपर पे आपने जो किया तो उसमें आपने ग्रोथ दिख रही थी, इट मीन्स आपने अच्छा एनालिसिस किया। अगर 1 रुपए का शेयर 50 पैसे हो गया, तो आपको ये छोड़ नहीं देना कि मैंने भाई अब नहीं लूँगा ना, आप ये देखिए आखिर 1 रुपए का शेयर 50 पैसे का शेयर क्यों हुआ, उसमें क्या ऐसे लूप होल से, क्या ऐसे वीक पॉइंट्स है जहाँ पर मैं फोकस नहीं कर पाया, आपको वहीं पर फोकस करना। और आपने शुरू के 2 स्टेप कर लिए, अब इसके बाद स्टेप आता है कि पैसा मुझे कितना मार्केट में डालना है। आप स्टार्टिंग में बहुत छोटे से अमाउंट से करो, और आप ना एक मार्केट लीडर, आप किसी सेक्टर में, जैसे आप चाहते हो कि मैं केमिकल सेक्टर में जाऊं, ठीक है, या मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाऊं, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल, एक मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल है कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना है, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जाना है, तो टाटा पावर इज़ अ लीडर, इज़ अ मार्केट लीडर, आपको सबसे पहले उस पर जाना है। ठीक है, आप रिलायंस पे जाइए, पेट्रोल सेक्टर आप रिलायंस पर जाइए, कम्युनिकेशन में जाना है आप एयरटेल पे जाइए, बिकॉज दीज आर द लीडर्स ऑफ देयर सेक्टर। ठीक है, आप उन सेक्टर्स पे जाइए। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपना डेली यूज़ में देखिए कि डेली हम किस कंपनी का गुड्स हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये ठीक है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके अंदर खास बात है उसकी, आप उन शेयर्स में पैसा लगाइए। आपने देख लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आप क्या करिए, उसका चार्ट, फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, उसको रेगुलर बेस पे आप देखते रहिए। आपने चार्ट देखा, फॉर द टाइम भी आपने देखा कि चार्ट बराबर हायर हाइज लोअर लो हायर हाइज बना रहा है, आपने शेयर ले लिया, अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए, ऐसा ना हो कल को शेयर ने अपना कुछ मार्केट में ऐसी न्यूज़ आ गई या कुछ ऐसे इश्यूज आ गए कंपनी में, किसकी वजह से शेयर ने अपना मेन सपोर्ट तोड़ कर नीचे कॉन्टिन्यूस स्टॉक्स मेरा नीचे ज़्यादा चला रहा, तो उस कंडीशन में आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए शेयर से आपको एग्जिट हो जाना है। अगर फंडामेंटल्स कुछ भी ख़राब हुआ कंपनी का, मैं क्या करता हूँ, मैं फिर उस कंपनी में नहीं रहता हूँ। अगर सबसे बड़ी चीज़ आप हमेशा देखें, अगर उस कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर ख़राब हुआ, मीन्स जो कंपनी का प्रमोटर है, कंपनी के जो एमडी जो भी हैं, इसका मतलब उनका कंपनी पे खुद पे फेथ नहीं है। अगर उनका कंपनी में खुद पे फेथ नहीं, तो कंपनी कहाँ से अर्न करेगी। सबसे बड़ी चीज़, आपको स्टॉक से कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। स्टॉक, मैं फिर कह रहा हूँ, ऑन ए लाइटर नोट मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। स्टॉक आपने लिया, आपने प्रॉफिट देखा, स्टॉक कॉन्टीन्यूअस ऊपर ट्रेंड में जा रहा है। देखिए, छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन अचानक कोई स्टॉक, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शेयर का नाम बताऊं, सुजॉन एनर्जी फॉर एग्जांपल, एक टाइम में ये शेयर डार्लिंग ऑफ द मार्केट था, शायद मुझे लगता है 400-500 पर ट्रेड करता था। आज देखिए शेयर ये कहाँ पर है। ये तो जो इमोशनली उस स्टॉक से अटैच रहे होंगे, जिन्होंने उसके बाद एग्जिट नहीं किया होगा, सोचिए आज कितने लॉस पे होंगे। आज वो ऑलमोस्ट 70-80% लॉस पे आ गए होंगे। सबसे बड़ी चीज़, एक जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है,
अगर कोई स्टॉक न्यूज़ चैनल्स वाले बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, कोई बहुत इन्फ्लुएंसर मार्केट आके बहुत पुश कर रहे हैं, ये खरीदिए, भाई तुरंत आप उसमें सावधान हो जाइए। या तो उस शेयर में वो निकलना चाहते हैं वो, तो उन्होंने इतना पुश कर दिया कि भाई आखिर में फंसा कौन है? रिटेल निवेशक। हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक ही फंसते हैं ये, कि भाई पता अल्लाह उन्होंने तो शेयर ले लिया, अब भाई हमें आपको उनका परचेस नहीं पता ना, उन्होंने कितने परचेस किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 20 रुपये पे शेयर परचेस किया है, उन्होंने परचेस कर ली पूरी, अपना जितना खरीदना खरीद लिया, और उन्होंने 20 रुपये से करते करते शेयर आज 100 रुपये पर हो गया। अब उन्होंने बताना शुरू किया कि शेयर बहुत अच्छा, फंडामेंटल बहुत अच्छे, ये वो फलाना टिमका, ठीक है। अब क्या करेगा रिटेल निवेशक? इसमें कूदेगा। रिटेल निवेशक अचानक से कूदेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा और वो धीरे से बेच के निकल जाएंगे और आप वहीं पर स्टॉक हो जाएंगे। आपको बहुत बड़ा रीज़न होता है ये। तो जिससे ही कोई स्टॉक अगर अचानक से न्यूज़ चैनल पे बहुत ज़्यादा फोकस में आ जाए, कोई इन्फ्लुएंसर उसे बहुत ज़्यादा उस पर एक पर्टिकुलर स्किप पे अगर करने लगे, तो बी केयरफुल। स्टिक स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपको लगता है कि मैं यार सिर्फ 10,000 रुपये मैक्सिमम लॉस बुक कर सकता हूँ। एक आपने कैंडल स्टिक चार्ट खोला, एक आपने जो भी जिस कैंडल से भी आपने बाई किया है, अगर आप प्रॉफिट पे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहिए। जहाँ पर आपने देखा कि स्टॉक ने रेसिस्टेंट तोड़ा, स्टॉक में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया, कोई फंडामेंटल्स के वीक हुए, आप इमीडिएट स्टॉक से निकल जाइए। देखिए मौके स्टॉक मार्केट में ऐसा आते रहेंगे, ऐसा नहीं कोई शेयर मार्केट बंद नहीं हो रही है। 4,000 से ऊपर है स्टॉक मार्केट में, ये अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा स्टॉक मार्केट में बनी रहेगी। सबसे बड़ी चीज़, आप लोग ना कभी भी पैसा ना उधार लेकर पैसा मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। हमेशा मार्केट में हमेशा सरप्लस अमाउंट लगाइए, कि जिस पैसे की आपको इन फ्यूचर अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसी पैसे को अपना मार्केट में लगाइए, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी कोई स्टॉक अपना मेजर सपोर्ट ब्रेक करता है, तो भाई दुनिया का बड़े से बड़ा अगर आप कोई एनालिस्ट होगा ना, तो भाई वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि शेयर कहाँ पर जाएगा। आपको तो लगता है मैं बॉटम फिशिंग कर लूँगा, शेयर यहीं से उठेगा। भाई साहब हो सकता है कि शेयर वहीं से और नीचे चला जाए। आप कितनी एवरेजिंग करते रहेंगे शेयर की, ठीक है, तो उसको कोई नहीं बता सकता। इन शॉर्ट में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, सबसे पहले तो आप किसी भी स्टॉक को पढ़िए, उस कंपनी को पढ़िए, कंपनी का बिजनेस पढ़िए, कंपनी के टेक्निकल सीखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स सीखिए। उसको देखने के बाद आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए। आप पर्टिकुलर एक स्टॉक देखिए, उस स्टॉक को ट्रैक करिए, आप उसके जो मेन टॉपिक्स को लिखिए, इसका क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंट है, क्या उसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, शेयर कहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ शेयर ब्रेकडाउन दे रहा है, सबको नोट करिए। और फिर आप देखिए आपने जो एनालिसिस किया है, जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, वो उसी हिसाब से मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसी हिसाब से मूवमेंट आ रहा, मीन्स आप एनालिसिस एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर भी आप देखिए आखिर नीचे जा रहा था, क्यों नहीं आ रहा, हमारा एनालिसिस कहाँ से कमज़ोर पड़ गया। एट लास्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, मीन्स आप एक बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं। और दोस्तों आप भी जानते हैं, कोई बिजनेस आप खरीदिए, आप अगर एक चौराहे पर ठेला लगाएंगे या एक बहुत बड़ा शोरूम खरीदेंगे, पहले दिन से ही कस्टमर नहीं आते हैं। इट विल टेक टाइम। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड टाइम टू ग्रो। एक बहुत छोटा मैंने एग्जांपल दिया है कि आज आप इस लेवल पे आके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, ये है आपका योर इन्वेस्टमेंट, टाइमली अगर आप देखिए उसको करते करते आपका ये रिटर्न आपको कितना बड़ा मिलेगा। ये दोस्तों तभी पॉसिबल होगा जब आपने एक राइट स्टॉक राइट टाइम पे परचेस किया होगा, आपकी एंट्री एकदम राइट होगी। कई लोग कहते हैं ना कि भाई देखो ये शेयर मैंने 1000 गुना रिटर्न मिल गया। आप भाई ये भी देखो शेयर खरीदा कब था भाई। MRF आज आप देख रहे हैं 70,000 का शेयर है, तो MRF हमेशा 70,000 को तो नहीं था। हो सकता है किसी ने उसको 2-3 हज़ार रुपये के भी खरीदा हो, तो सोचिए उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितना पेशेंस है उसके पास। उस बंदे ने वो शेयर वहाँ से खरीदा और आज तक होल्ड करे है, तो उसको रिवार्ड मिल रहा है। ठीक है, बस इतना ही। आप आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करूँगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ राइट योर कमेंट्स, एक ऐसा वीडियो आपको लगाइए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, मेरा नया चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।